नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दीनी साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बस आने ही वाला है। इस महीने की बहुत फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसकी फ़ज़ीलत को बयान फरमाया है और इसकी मख़सूस रात की फ़ज़ीलत को बयान फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फ़ज़ीलतें रमज़ानुल मुबारक की बयान फरमाई हैं। हर साल रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हम उन फ़ज़ीलतों को सुनते रहते हैं और बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला जो अमल की तौफ़ीक़ होती है, हम में से बहुत से लोग उस तौफ़ीक़ पर भी खरे उतरते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत के अंदर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत का भी ज़िक्र है। इस उम्मत के अंदर और पिछली उम्मतों के बारे में बयान भी है और इस आयत में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखने का मकसद भी बयान किया गया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हसन बसरी ये कौन है? ये सहाबा के शागिर्द हैं। इनका शुमार ताबईन में होता है। ये ताबई हैं। ताबईन में भी बड़े ताबई जिनका ज़माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब है और इल्म और अमल में ऊंचा मकाम है। अपने वक्त के मुज्तहिद भी हैं और अपने वक्त के वली भी हैं, बल्कि औलिया के मरजा हैं। के बारे ताबईन में आपका शुमार किया गया है। आपने फरमाया हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तुम सुनो अल्लाह तबारक व तआला को ये कहते हुए, क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो अपने कान को बिल्कुल फारिग कर लिया करो।
अपने कान को इधर उधर की तवज्जो से, इधर उधर की आवाज से बिल्कुल फारिग कर लो, अल्लाह के इस कलाम की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो जाया करो। फरमाया क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब ये आयत में ये लफ्ज़ आता है तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला या तो कोई हुक्म देते हैं जिसको पूरा करना है, या किसी चीज से मना करते हैं जिससे रुक जाना है। यही तो दीन है, यही तकवा भी है, और यही अल्लाह तबारक व तआला की इताअत भी है। सब कुछ इसी दो चीज में आ जाता है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और अल्लाह तबारक व तआला की मना करदा चीज़ों से रुकना। मैं बार बार बतलाता हूँ, इसी का नाम है तकवा। अगर इन दो सिफात पर हम आ गए तो मुत्तकी हो गए, और उम्मत आ गई तो पूरी उम्मत मुत्तकी हो गई, और मुतालबा पूरी उम्मत के मुत्तकी होने का है। जब अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो अब इसका तर्जुमा आप जानते हैं क्या है? एक तर्जुमा तो हम लोग ये कर लेते हैं, ए ईमान वालो, ये उसका उर्दू तर्जुमा है। मगर इसके अंदर, इस तर्जुमे के भी अंदर जो मफहूम है, हमें अपनी तवज्जो उस मफहूम पर रखने की जरूरत है। वो मफहूम क्या है? आप जरा ईमान पर गौर करें कि ईमान कहते किसको हैं? ईमान कहते हैं तस्दीकुम बिल क़ल्बी, दिल से तस्दीक करना अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, उसकी रुबूबियत, इन चीजों का इकरार दिल से करना कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही हुक्म देने वाला है, अल्लाह ही की फरमाबरदारी की जाएगी। इसी का नाम ईमान है। दिल से इस चीज को मानना, इसी का नाम ईमान है। और दिल से जो हम ये मानते हैं तो बज़ाहिर पता नहीं हम कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते। मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, और आपके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ये जानते हैं कि आपके दिल में क्या है और हमारे दिल में क्या है। अल्लाह तबारक व तआला से ये छिपा हुआ नहीं है। अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इस लफ्ज के जरिए हमारे दिलों को मुखातिब कर रहे हैं। इस लफ्ज के जरिए अल्लाह हमारे दिलों को मुखातब बना रहे हैं। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जिन्होंने अपने दिल में मेरा राज छिपाया हुआ है, ईमान का, तौहीद का, रुबूबियत का, इलाहियत का। ऐ वो लोग जिन्होंने अपने दिल में मेरा राज छिपाया हुआ है। अल्लाह उन्हीं लोगों को मुखातब कर रहे हैं। हम और आप उसमें है या नहीं अल्लाह जानता है, और हम भी बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि ईमान और शिर्क, ईमान और कुफ्र ऐसी चीज नहीं है जो खलत बलत हो और हमें समझ में ना आवे। ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। हाँ, जब हम अपने नफ्स, अपनी रूह पर मेहनत करना छोड़ते हैं, तब मोटी से मोटी चीज भी हमें मालूम नहीं होती।
मैंने इसकी मिसाल शुरू में दिया था कि आदमी जिस चीज के अंदर लगता है उसी की बारीकियां उसे मालूम होती हैं, और जिस चीज के अंदर नहीं लगता उसके बारे में उसको कुछ भी इल्म नहीं रहता, जो चाहे उसको पहना दे। यही जमाने का तजुर्बा है, यही हकीकत भी है, बदीही भी है। अब और गौर फरमाए, इस आयत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमको डायरेक्ट मुखातिब फरमाते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिल के अंदर एक बात छिपाई है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ही माबूद है, अल्लाह ही तबारक व तआला रब है। उसकी तौहीद और उसकी रबूबियत वगैरह हमने छिपाई भी है और हम इसका इकरार भी करते हैं। इकरारुम बिल लिसान व अमलुम बिल जवारिह, और अपने अमल से उसका इजहार भी करते हैं। मगर दिल तो एक खुफिया चीज है। ये जो दिल की बात होती है, मैं आपसे बतलाऊं कि जो दिल कुर्बानी के बाद निकलता है उस दिल की बात कभी नहीं होती। उस दिल के पास एक दिल है जो हमको दिखता नहीं है, उसी से रूह चलती है, उसी से इंसान जिंदा रहता है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए, यानी जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं तो सीधे सीधे हमसे मुखातब होते हैं, कुरान हमसे मुखातब होता है, फिर कोई दूसरा मुराद नहीं रहता। यानी अगर आप ये समझते हैं कि ये मुसलमानों से कहा जा रहा है, ये सहाबा से कहा जा रहा है, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है, हम खाली सुन रहे हैं, तो ये गलत फहमी है। नहीं, जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो उससे एक एक ईमान वाला गोया अल्लाह से डायरेक्ट मुखातब है, और अल्लाह उससे डायरेक्ट मुखातब है बिना किसी वास्ते के। तो जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बड़ी चीज का हुक्म फरमाते हैं या किसी बड़ी चीज से रोकना चाहते हैं, उस हुक्म फरमाने के अंदर मोहब्बत भी होती है, उस रोकने के अंदर मोहब्बत भी होती है, तब उस वक्त कुरान मजीद में ये अल्फाज आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप समझे कि इस जगह पर यह लफ्ज आया है और हम अल्लाह के डायरेक्ट मुखातब हैं, और अल्लाह इस कलाम के जरिए हमारे दिलों को मुखातब फरमा रहे हैं, हमारे दिलों से मुतवज्जे हैं। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा फर्ज किया गया तुम्हारे ऊपर। रोजा क्या है हम सब लोग जानते हैं, रोजा रखते हैं, बहुत सी उसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं, मगर हाँ इतना शुरू से गांठ बांध लेने की जरूरत है कि रोजा सिर्फ खाने पीने और शहवत के छोड़ देने का नाम हरगिज नहीं है। इतना जरूर ध्यान में होना चाहिए। जो ये समझता है कि रोजा सिर्फ खाने पीने और शहवतों को छोड़ देने का नाम है, बीवी के पास जाने से को छोड़ देने का नाम है, तो फिर उसको जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ अपने सामने रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को उसके रोजे की कोई ज़रूरत नहीं है जो खाना पीना तो छोड़ता है मगर कौले ज़ूर और अमल ज़ूर को नहीं छोड़ता। यानी जुबान को सिर्फ खाने से नहीं रोकना है, बल्कि हर उस बात से जुबान को रोक लेना है जो बात बुरी है, जो बाइसे गुनाह है, जिसमें झूठ, गीबत, चुगलखोरी, गालम गलोच, फहश और गंदी बातें, और जुबान से किसी के को ईजा पहुंचाना, जुबान से तकब्बुर का इजहार करना, जितनी भी जुबान की बुराइयां हैं
उन तमाम चीजों को भी छोड़ना होगा। खाने की जितनी चीजें हैं उन तमाम को छोड़ते हैं या नहीं, या बात को छोड़ते हैं और बात को नहीं छोड़ते? नहीं, खाने और पीने की जितनी चीजें हैं उन तमाम को छोड़ा जाता है। लिहाजा जुबान की जितनी बुराइयां हैं उन तमाम को छोड़ना होगा रोजे की तकमील के लिए। इसको कौलु ज़ूर कह सकते हैं, व अमलु ज़ूर। जुबान के अलावा जितने जवारे हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, पेट, शर्मगाह, जितने भी आज़ा व जवारे हैं, इन तमाम की जो बुराइयां हो सकती हैं उन तमाम बुराइयों से रुक जाना, यह है रोज़ा। आप सब जानते हैं कि जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जब कुछ औरतों ने ग़ीबत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनको लाया गया। अल्लाह के नबी ने उनसे कै करवाया, उल्टी करवाई, तो उनके कै में गोश्त और खून के लोथले बाहर आए। वो हैरत ज़दा हुई कि साहब हमने तो कई दिनों से गोश्त नहीं खाया है, ये कहां से आने लगे? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतनब्बिह फरमाया कि तुमने जरूर अपने किसी भाई की ग़ीबत की होगी, भाई या बहन की ग़ीबत की होगी, और ग़ीबत करना अपने मुसलमान भाई के गोश्त खाने के बराबर है। बग़ैर हमको नहीं लगता कि हम खा रहे हैं, लेकिन शायद आलम मिसाल में, शायद इस आलम के अलावा कोई आलम है, वो तो यकीनन है, शायद उस आलम में हमारा ये अमल मुतशक्कल हो जाता है। ये होता है, कोई अमल मुतशक्कल हो जाए, ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जब इस पर ईमान रखते हैं तो फिर ताज्जुब करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लिहाजा ये बात सबसे ज्यादा ज़हन में रखने की है कि रोज़ा इन 3 चीज़ों का नाम नहीं बल्कि इन 5 चीज़ों का नाम है। और जब आदमी कामिल रोज़ा रखेगा तब तकवा का हुसूल होगा, और ये तकवा का हुसूल खबरदार आर्जी ना हो बल्कि ये दायमी हो। इस रमज़ान से उस रमज़ान तक उसकी मश्क करते चले जाना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते चले जाना, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे रमज़ान, हमारे तकवे, हमारी तिलावतें, हमारी इबादतें, ये सब रमज़ान तक लिमिटेड हैं। रमज़ान गया, बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी नादानी और बड़ी लापरवाही और गफलत की बात है। हम रमज़ान शरीफ के रोज़े और उसके अंदर इबादतें इस नीयत से करें, अपनी ये नीयत पैदा करें कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा जब हम इबादतों की आदत बनाएंगे, तिलावतों की आदत बनाएंगे और जिक्र व अस्कार तस्बीह की आदत बनाएंगे, तो अब इंशाअल्लाह उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी ग़िज़ा है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है। ये ऐसे ही एक गैर ज़रूरी शौक़ नहीं है, ये कोई मनमानी और फादिल शय नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म की, ये हमारे रूह की, ये हमारी दुनिया की, ये हमारी आखिरत की शदीद तरीन ज़रूरत है। आज जो हम इन हालात में गिर गए, आज जो हम जाहिर और बातिन, ज़ाहिरी और बातिनी परेशानियों में गिर गए, मोहतरम भाइयों और दोस्तों, बज़ाहिर दुनिया में आपको वजह जो भी समझ में आती हो, मगर उस वजह के पीछे वजह ये है। कुरान मजीद तो यही कहता है। हम जब उसवा को उठाते हैं, जब हम सीरत को उठाते हैं, जब हम तारीख को उठाते हैं, तो हमें तो यही बातें मिलती हैं। बाकी अगर आप कुछ अपने मन से फैसला करते हैं
तो मैं पूछूंगा कि आपने फैसला किस बुनियाद पर किया, कितने सालों के तजुर्बे से किया और कितने उलूम की कुव्वत से किया। अगर कमी आपके तजुर्बे, आपके मुताले, आपके उलूम में है तो मैं फिर ये कहूंगा कि आप लौटकर उन उलमा के पास आओ, उन तारीख दानों के पास आओ, उन अहले बसीरत अहले कुलूब के पास आओ जिनके पास हजारों सालों के उलूम जमाए, हजारों सालों के तजुर्बे उनके पास मौजूद हैं। वो बताएंगे कि जमाने में उरूज क्यों होता है, जमाने में जवाल क्यों होता है, उसकी असल वजह वो बतलाएंगे और बतलाते हैं। आज जो कुछ हालात हैं, आज भी जो कुछ हालात हैं, ये हालात आज भी मायूसी के नहीं है, आज भी हिम्मत हारने के नहीं है। चाहे वो हालात हमारे सियासी हों और चाहे वो हालात हमारे माशी हों, माशियत में भी, मुआशियात में भी, यानी तिजारत में, कमाई में, दुकानदारी में, मुलाजमत में आज हमारे जो कमियां आई हैं वो यकीनन काबिल फिक्र है, यकीनन काबिल गौर है। बहुत से लोग मजबूर हो रहे हैं, फाकों का शिकार हो रहे हैं, बहुत से लोग हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं, ये बात यकीनन काबिल गौर है। लेकिन गौर का माना क्या है? गौर का माना यह है कि हम उन असबाब पर गौर करें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। और मैं आपको इसी बीच में एक बात बतलाना चाहता हूं कि जब मुसलमानों पर कोई हालात आवे, कभी भी, सिर्फ इन्हीं वक्त की बात नहीं, कभी भी हालात किसी पर आवे इनफिरादी या इज्तिमाई तौर पर, तो इस्लाम की तालीम, इस्लाम का निचोड़ क्या बतलाता है कि अपने उन हालात के हल के लिए बंदा पहले खुद से कोशिश करे, मेहनत करे, हरकत करे, दौड़े, प्रोग्राम बनाए, पूरी कोशिश जितनी हो सकती है अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए पहले अपने जात को हरकत दे। कोई ये ना समझे कि मैं मुसब्बिबुल असबाब के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सबब के हक में बोल रहा हूं। नहीं, मैं इस्लाम के निचोड़ को पेश कर रहा हूं। इस्लाम ने जो हमें रास्ता दिखलाया है कि जब हालात पेश आवे तो सबसे पहले अपनी जात को हरकत दे, मेहनत, मशक्कत, प्रोग्राम और प्लान जो हो सकता है बनावे, और अगर तब भी काबू ना हो तो फिर वो बड़ों से मिले, उसके बड़े जो भी हों, साहिब हुकूमत, साहिब तिजारत, साहिब माल, साहिब इख्तिदार, जो भी उसके बड़े होते हैं, अपनी अपनी लाइन में उन बड़ों से मदद मांगे कि भाई हम बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जरा हमारी परेशानी का कुछ हल बताएं, निकालें, मदद करें। और अगर इन दोनों से वो हालात को बदलने पर कादिर ना हो सके तो अब इस्लाम की तालीम यह है कि अपने रब के पास रुजू करें। उन हालात में भी रब को छोड़ना नहीं है, लेकिन अब सबको छोड़ दे, ना अपनी जात पर भरोसा और ना किसी बड़े से बड़ों पर भरोसा। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लेना चाहिए कि अल्लाह, हमने सबको देख लिया, हमने खुद भी मेहनत किया, हम लोगों के पास, आपकी मखलूक के पास गए, मगर मखलूक भी कादिर नहीं है, तो ऐ अल्लाह अब मैं उसके पास आ गया जो हर चीज पर कादिर है। आजिज़ी करे, मांगे, उससे वादा करे, तौबा करे, वादा करे। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। अल्लाह हर दिन काम में मशगूल है। कौन सा काम है अल्लाह को जो हर दिन अल्लाह मशगूल है? अल्लाह ने सब बना दिया है, हर चीज तय है, तो फिर कौन सा काम है अल्लाह को? तगयीर व तब्दील, तगयीर व तब्दील।
तनसीख क्या माना है? जमाने को और जमाने की चीजों को और जमाने के हालात को अलटते पलटते रहना। अल्लाह तबारक व तआला हर दिन इसको अलटते पलटते रहते हैं। आज आप बहुत कमजोर हैं, कल आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे। आज आप बहुत ताकतवर हैं, कल आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। आज हजारों लोगों की आप हिफाजत कर रहे हैं, कल लाखों लोग मिलकर आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है। लिहाजा इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लेना, ये बंदे के हालात को मुतगय्यर और मुतबद्दल कर देगा। और दिल जो बेसुकून है, बेइत्मीनान और बेकरार है, यह दिलों को मुतमईन कर देगा तब जब हम किसी भी चीज में तरतीब पर चलेंगे। और अगर तरतीब पर हम नहीं चलते, हमें तरतीब मालूम ही नहीं है, तो गोया ये समझ लें कि हम बीमार हैं, हमें दवा मालूम नहीं है। बीमारी होती ही है ज़ायल होने के लिए, लेकिन तभी ज़ायल होती है जब उसमें दवा पड़े, जब हमें दवा मालूम हो। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रोजे को फर्ज किया है। और रोजा सिर्फ 3 चीजों का नाम नहीं है, बल्कि उससे आगे भी कुछ चीजें हैं। जितना जरूरी खाना पानी छोड़ना है, उतना ही जरूरी कौलुज़्ज़ूर और अमलुज़्ज़ूर को छोड़ना है। याद रखेंगे, अमल करेंगे, इसी के मुताबिक जब अमल करेंगे तब इंशाअल्लाह हमारा रोजा मकबूल होगा। इसके खिलाफ जाएंगे तो रोजा नाकिस होगा, और नाकिस में कबूलियत की गारंटी खत्म हो जाती है। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह की रहमत से हम तब भी मायूस नहीं हो सकते। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ऐ ईमान वालों फर्ज नहीं किया गया। ये अल्लाह किससे कह रहे हैं? डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, डायरेक्ट हमसे कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालों सुनो, ये रोजा सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किया गया, बल्कि ये रोजा तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फर्ज किया गया था। पहले वाले लोगों से मुराद कौन है? अल अंबिया वल उमम, तमाम अंबिया मुराद है और तमाम उम्मतें मुराद हैं। उनमें सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो भी मुराद है। उनके ऊपर भी रोजा फर्ज किया गया था। रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से उतारे गए तो धूप की तेजी ने आपको बिल्कुल जलाकर काला कर डाला था। तब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फरमाया ऐ आदम, आप 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखें, आपको शिफा होगी। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 चांद की 13 तारीख का रोजा रखा तो उनका रंग हल्का पड़ गया। 14 तारीख का रोजा रखा तो मजीद वो काला रंग और भी कम हो गया। और जब 15 तारीख का रोजा रखा तो जैसे पहले सफेद थे वैसे सफेद हो गए। ये रोजा उनके ऊपर फर्ज करार दे दिया गया था। मुझे याद आता है, मैं बहुत यकीन से नहीं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा याद आता है कि शायद अय्यामे बीज़ जो नाम पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा। बीज़ का माना सफेदी। आप आयत पढ़ते हैं यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन चेहरे रोशन हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, और जिस दिन चेहरे काले हो जाएंगे। तबय्युज़ और बीज़ का माना सफेदी का होता है।
उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने सफेदी वाले रंग पर वापस आ गए थे, इसलिए 13, 14, 15 तारीख के रोजे को मिलाकर अय्याम बीज का रोजा कहा जाता है। इस उम्मत के अंदर ये रोजा ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। लेकिन ये ना समझना कि सुन्नत गैर मुअक्कदा है तो उसके सवाब में कोई कमी होगी, कभी ये मत समझना। किसी को सुन्नत कहा जाए, मुस्तहब कहा जाए, मुअक्कदा कहा जाए, गैर मुअक्कदा कहा जाए, सवाब कितना मिलता है ये नहीं आपको मैंने बतलाया। अय्याम बीज के रोजे का सवाब हजारों साल के इबादतों के बराबर बतलाया गया है, इसलिए इसको कमतर ना समझना। बल्कि मैं ये कहता हूं कि हमें भी अय्याम बीज के रोजों की आदत डालना चाहिए। कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने रखते हैं और 12वें महीने में रमजान है तो वो भी उसमें शामिल है, गोया 12 महीने रखते हैं। लेकिन अगर हम 12 महीने की आदत ना डाल सके तो किसी किसी महीने में तो रोक लेना चाहिए। और रमजान के बाद शव्वाल का महीना इसके लिए आसान तरीन महीना है। 3 रोजा आप अय्याम बीज का रख लें और 3 रोजा और रख लें तो शित्तुम में सवाल भी हो जाए, अय्याम बीज की फजीलत भी जिंदगी में हासिल हो जाए। कई चीजें हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम पर भी ये रोजा फर्ज था और तमाम अंबिया पर रोजे फर्ज थे। बाद उम्मतें ऐसी भी हैं जिन पर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज थे, मगर उन्होंने रमजानुल मुबारक की कदर नहीं की, इस रोजे के साथ इस रोजे की इत्तिबा नहीं की, इब्तिदा कर दी। इब्तिदा जिससे बिदअत बना हुआ है, उन्होंने क्या इब्तिदा की कि रमजान के जो 30 रोजे हैं उसके साथ और बढ़ा दिए। साहब कोई बड़ा बादशाह मरा, एक रोजा उसके नाम का बढ़ा दिया। कोई बड़ा वाकया हुआ, 5 रोजे उसके नाम के बढ़ा दिए। आज उनके यहाँ 50 रोजे हैं और वह नसारा, मगर रखते एक भी नहीं है। बढ़ा दिया, काबू के बाहर चला गया। दूसरी बिदअत उन्होंने ये की कि जब रमजानुल मुबारक के रोजे रखेंगे तो ये कभी सर्दी में पड़ेगा और कभी गर्मी में पड़ेगा, कभी बरसात में पड़ेगा, कभी मुअतदिल बीच के गुलाबी मौसम में पड़ेगा। उन लोगों ने एक प्रोग्राम किया, प्लान किया कि बड़ी परेशानी होती है, जब ज्यादा सर्दी हो तब भी दिक्कत, जब ज्यादा गर्मी हो तब भी दिक्कत। ऐसा है कि मौसम बाहर में इसको रख लेते हैं, फरवरी में। उन्होंने रोजे को उठाकर रमजान से हटाकर फरवरी में कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मत को मनसूख कर दिया। बिदअत बहुत खतरनाक चीज है, इसको शिर्क के बराबर कहा गया है। तो हम अपनी इबादत में किसी बिदअत को हरगिज शामिल न होने दें। अपनी इबादत में रस्म रिवाज को दाखिल न होने दें, यह निहायत जरूरी है। अगर हमने भी किया तो आज अल्लाह इस उम्मत को मनसूख तो नहीं फरमाएंगे, लेकिन हमें और आपको जरूर मनसूख कर सकते हैं। इसका खतरा अब हमारी जात पर बनेगा। कभी भी किसी भी इबादत को, चाहे वो अजान हो, चाहे वो दरूद शरीफ हो, और चाहे वो शबे बारात की इबादत हो, और चाहे वो शबे कद्र की इबादत हो या ईद की इबादत हो, अल्लाह तबारक व तआला के दीन में कहीं से बिदअत को शामिल ना किया जाए। जिन कौमों ने अपनी इबादतों में बिदअत को शामिल किया और रस्म और रिवाज को उसके आगे पीछे लगाया, वो हलाक कर दी गई। हमने भी अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिन कामों के आगे पीछे रस्म और रिवाज और बिदअत को लगाया, आज वो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा भारी बना हुआ है। महसूस करना चाहिए, इन हालात के अंदर हमें बदलना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, अमल के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं
फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। और जो अल्लाह से मिलना चाहता है तो उसको चाहिए कि अमल सालेह किया करे और अपने रब की इबादत के साथ किसी को शरीक ना किया करे। आप जानते हैं शिर्क सिर्फ बुतों की पूजा का नाम नहीं है। याद रखना, शिर्क सिर्फ मूर्ति के सामने पूजा का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म को तोड़कर अपने दिल अपने मन के हुक्म की पैरवी करने का नाम भी शिर्क है। इस शिर्क से भी बचने की बात कही जा रही है। वाकिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।